Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the Wise app. Continued coverage of the ICC Cricket World Cup. So great game of cricket that we witnessed. It was India versus Australia. वसीम भाई का हाथ आ रहा था बीच में बार बार. And it's time for your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion, जहाँ पे आपके सवालात और कमेंट्स हम शेयर करते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ. With me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. So let's start off, gentlemen. आज I'm going to try to get as many questions in as possible. ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है hashtag Ask the Pavilion. और पहला सवाल मैं आपके लिए ले रहा हूँ जनाब तला अरशद का ये सवाल है. और तला अरशद कह रहे हैं कि once we were recognized as the best spin playing nation, now what has happened to our batters? Why are we not able to handle spin as well as we used to in the past? Misbah, I'll take this to you straight out, please. देखिए, मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि it might be due to the wickets. जो पिछले को 10-12 साल से हम जिन पिचों पे खेल रहे हैं नॉर्मली क्रिकेट, वो एक टाइम था, उस टाइम हमें हर किस्म की पिचेस मिलती थी. आपको ग्रीन पिच भी मिल गई, कहीं बैटिंग पिच मिल गई, कहीं पे ऐसे वेन्यूज़ थे जैसे हैदराबाद था, जैसे भावलपुर था, फैसलाबाद, जहाँ पे के टर्निंग पिचेस होती थी. Right. तो फर्स्ट क्लास में और नीचे क्रिकेट जब आप खेलते थे तो यू यूज्ड टू प्लेइंग दो स्पिनर्स. और ऑब्वियसली जब स्पिन पिचों पे आप खेलते थे तो बॉलर भी आपके पास स्पिन बॉलर भी अच्छे थे. अब जब आप ग्रासी पिचेस पे खेलते हैं तो स्पिनर मुश्किल से वहाँ पे पूरे दिन में वो भी ओवर रेट को मेंटेन करने के लिए या ठीक करने के लिए वो को 10 ओवर कर लेगा. नॉन रेगुलर स्पिनर आके व्हेन यू डोंट बेसिकली फेस क्वालिटी स्पिनर्स, तो आप कैसे अपनी टेक्निक को डेवलप करेंगे या कैसे बेहतर? भावलपुर में पेस बॉलर के अगेंस्ट हेलमेट नहीं पहनना पड़ता था, स्पिनर के अगेंस्ट पहनना पड़ता था. Really? जी, ऐसे पिचेस होते थे. ऐसी पिचेस होती थी, uneven and difficult. तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप डिफरेंट वेन्यूज़ पे डिफरेंट टाइप की पिचेस बनाएं ताकि हर सीजन में एटलीस्ट आपको दो मैच हर किस्म की पिच पे मिले. That makes sense. That makes sense. अच्छा जनाब, ये है अगला सवाल गुरप्रीत सिंह का आया है ना. गुरप्रीत सिंह कहते हैं, since all of you have watched more cricket than us kids these days, I would like to ask you, if Virat Kohli is the greatest and most clutch you all have seen across all formats, greatest batsman across, was there any other that comes close or was greater than him? That's a big question. That's a very, very big question. No doubt Virat is a modern great. The greatest of all time, Kana, Abhi, I think it's a bit too early for him. Right. Because if you compare it with like greats like Sir Vivian Richards as a batter, I think आपके लोगों ने इस एरा ने शायद उसको देखा नहीं है. Again, जैसे विराट कोहली एक पूरा पैकेज है, apart from his fitness, his Sehwag, the way he walks, his batting, his running between the wicket, his fielding. Viv Richard was exactly the same. So you know, in my book, और भी बड़े-बड़े great cricketers आए हैं, but he's definitely reaching that kind of heights. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये आसिफ पेविलियन में है. ऑन अंसारी पूछ रहे हैं, is Wasim bhai's watch strap the seam of a red cricket ball? Looks awesome. Yes, it is. Actually, आपकी वजह से मैंने भी नोट किया. It actually is a red cricket proper seam, proper hand stitch seam. So it's really nice. मैं इसके ऊपर unique watch. Yeah. किसी और के पास नहीं है. ये सदर तो लेती 1500 रुपए की. It's a unique watch, किसी और के पास नहीं है. सदर के लिए 1500 रुपए की. अभी तुझे क्या कह के ना बताई भाई? नहीं, स्पेशल एडिशन है ना. वो मैं गया उस दुकान पे ताड़े नाली सदर अली जेडी दुकान सी. हाँ, एक्चुअली 2200 की ली थी. नहीं 2200 से मांगे थे, 1500 आपने दिए थे. ठीक है. शिवम सोनी का सवाल है वसीम भाई. जी जी. Why is not Dhani in this squad of Pakistan? That's for you. गुरप्रीत सिंह का सवाल है आज सुपर में. Since अच्छा नहीं, ये तो हमने अभी ये सवाल कर लिया है. We'll just go. I'm sorry, I read them as we go. Randeep Kohar कह रहे हैं, first of all, I would like to thank you all for the show. This has to be the best cricket show going around. Just a request, please upload the videos of our bits earlier. I'm currently watching the pre-match show. Know the technical issues, but एक बंदा होर रख लो यार, ताकि मेहरबानी. That's what he's written.
एक बंदा और रख लो यार. Randeep Kaur, thank you very much for that. So here's the thing भाई, I do understand. अच्छा ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बड़ी दफा है कि यार आप लोग इतनी देर से क्यों करते हैं? क्यों उल्टा करते हैं? नाराज हो जाते हैं लोग कि यार क्या मजाक बनाया हुआ है, हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, वो दूसरी सोशल्स पे मेरे पे आ जाते हैं. मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक तो one of these days I'm going to take you behind the scenes. एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जो डिप्लॉयड होती है. I want to show you the amount of people कि हमारे साथ कितने सारे लोग जो है मुंसलिक हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर. हम आपके सामने आके बातें करके चले जाते हैं, बट ये लोग हैं जो हमसे पहले सुबह से आए होते हैं. They're putting things together. हम जब चले जाएंगे उसके बाद भी they'll be putting things together. ये जो लाइव फीड टेलीविजन पे जारी होती है, इसमें आईसीसी के और जो एक्चुअल फुटेजेस होती हैं वो मौजूद होती हैं. फिर हमारी पोस्ट प्रोडक्शन टीम को जो यूट्यूब पे अपलोड करना होता है वर्जन, उसके लिए उनको थोड़े से एडिट्स करने होते हैं, सारी चीज़ को सही करना होता है. सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. ह्यूमनली दे हैव टू गो थ्रू द होल एपिसोड टू बी श्योर कि वो एक सही चीज़ जो है अपलोड करें. और एक और चीज़ आप लोग कहते हैं कि जी आप लोग कहते हैं ए स्पोर्ट्स जो HD चैनल है तो आप इतनी लो रेजोल्यूशन में क्यों अपलोड करते हैं? उसकी वजह यह कि अगर इनस्टेबल कभी कभार इंटरनेट का कनेक्शन आ जाता है तो अपलोड में टाइम ज़्यादा लगता है. तो आई थिंक दे ड्रॉप द रेजोल्यूशन जस्ट टू मेक श्योर दैट आप तक हम जितनी जल्दी हो सके ये पहुंचा दें. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. Sorry. Very nicely explained. Yeah, I must say. I wanted to just tell that. So, good one. Thank you. अगला सवाल आया है. अच्छा, now we've got two questions here. वो मेरे सामने से एक तो हुज़ैफा का सवाल आया है. हुज़ैफा 05417 आपका वो है और इनका सवाल है और ये आप चारों से. So I'm going to just open this up. Question for all four guests. Who was the best captain that you have played under in your careers, respective careers? I know that you two have played under each other's captaincy and you two have played under each other's captaincy. But also हमारे पास एक और सवाल है. मुस्तफ़ा मुनज़्ज़र, okay, I hope that's right. It's Mustafa Leo उनका हैंडल है, but Mustafa Munazzar कह रहे हैं you have 4 captains in the pavilion. I want to ask them who was the most rigid captain in the dressing room that they have all played under. So you've got two questions that I think we'll combine together. Mustafa का भी और हुज़ैफा का भी. And the floor is yours. Misbah, let's start with you. लड़ाई करानी है तो आहो. नहीं. ये रिजिड कैप्टन वाला सवाल पूछ वो है तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, इसका तो हम जवाब नहीं देंगे. नहीं भी कोई तो देना. बात तो. You could be yourself a rigid captain. Were you a rigid captain? Yeah, क्या he आप was. एक सख्त कैप्टन थे? नहीं अपने बारे में तो कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं. कह रहे मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ. यार जवाब दे दे सही नहीं, तरीके उनकी से. पर्सनैलिटी नहीं है. वो देखिए इतने स्वीट आदमी है. बहुत स्वीट आदमी है. बिल्कुल है. मैनू पता है, अंदाजा है मैनू बड़ा स्वीट आदमी है. जी जनाब जवाब दे दें लोगों को. वो सिर्फ अड़ उड़ जाने ने कदी है अभी तो छोटी कभी छोटी कभी अड़े पड़ जाते हैं. So here's the interesting thing. Shoaib Malik has played under Misbah's captaincy and Misbah has played under Shoaib Malik's captaincy. So I think they can both tell us about each other. जी. मेरा कैरियर जब स्टार्ट हुआ है तो मेरे काफ़ी हिचकोले खाए हैं मैंने बिफोर 2007. तो 2007 में मलिक कप्तान बना तो एक्चुअली ही सपोर्टेड मी अ लॉट. Oh, nice. और फर्स्ट टाइम यानी उससे पहले ज़ाहिर है बहुत फ़र्क था. सीनियर्स थे कप्तान और मैं खेला भी नहीं. मैं एक आधा मैच खेलता था क्योंकि सेट टीम थी. तो वो टाइम था जब मैं वर्ल्ड कप में गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे कप्तान की तरफ से, शोएब मलिक की तरफ से. दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी क्योंकि वो जो एक था ना कि हाँ तुमने खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, फिर टेस्ट मैचेस में भी इंडिया जाने से पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेला मैं. हालांकि एक आधे मैच में नंबर 7 खेला. कॉन्फिडेंस दे के फिर इंडिया गया, वहाँ पे परफॉर्मेंस हुई. तो दैट एक्चुअली वाज द टाइम वो जैसे आपका कैरियर took off. So for you, the best captain you played under was Shoaib Malik. Because मेरा कैरियर Because he supported you in a difficult और मैं खेला ही Yeah. नहीं कोई इतना ज़्यादा किसी ये तो भाई शोएब मलिक के लिए तालियां बनती है. ये तो जबरदस्त है. Thank you for that way. Wasim, for you. I think let's start with Okay, शोएब, हाँ, तो आप इनकी कप्तानी में खेले हैं. आप बताएं आपका फेवरेट कप्तान कौन सा है और सबसे मुश्किल कप्तान ड्रेसिंग रूम में कौन था? देखें जब आप हारते हैं ना तो सारी मुश्किल है. किसी को नहीं चाहिए कि यार मैच हारा जाए या मुझे बहुत अच्छा लगा अपने करियर में खेल के एक अंडर वसीम भाई और इंजमाम भाई. ओह वेरी नाइस. ये 2 ऐसे लोग हैं कि तो वसीम भाई ऐसे ही कोड़ाबाबा.com चलते थे ड्रेसिंग रूम में मैच हारने के बाद. लेकिन मैं आपको बताऊं वैसा रह के जब आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जब आपको खींचना है तो आपको आपका कैप्टन खींच रहा है, वो आपकी बेटरमेंट के लिए. तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी नेशन की भी, क्योंकि हम थोड़ा सा ना वो डंडे से समझते हैं सही से. वसीम भाई की कप्तानी में मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला पर मैं एक टूर्नामेंट खेला हूँ Which one? जो रमज़ान टूर्नामेंट हुआ था बिफोर गोइंग टू जिम्बाब्वे. Okay.
So Wasim is very supportive as a captain. मैं वो सिर्फ इंटरनेशनल तो नहीं खेला, मैं वो एक टूर्नामेंट खेला Nice, nice जिसमें यासिर अरफात था हमारी टीम में, हमने टूर्नामेंट जीता भी था। Okay. हम बीच में चले गए Don't थे। remember it. No, ये रमजान में यहाँ कराची हुआ था, लाहौर हुआ? लाहौर में हुआ था। वो जो पीसीबी ने कराया था, पीसीबी ने कराया ओके ओके ओके, आई रिमेंबर नाउ। राइट इन द मिडिल हम लोग चले गए थे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, उसी की प्रिपरेशन के लिए हो रहा था। जी जी। Okay. Wasim, for you. Look, the best captain that you played under, and who was the most rigid captain in the dressing room? देखिए मैं खेला हूँ, सबसे पहले मेरे फर्स्ट कप्तान थे जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियाँदाद। उन्होंने मुझे पिक किया था, उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके फ़ौरन बाद मैं 1-1.5 महीने बाद जब मैं मिला हूँ अपने हीरो को, आइडियल को, स्किपर इमरान खान को, उसके बाद से आई थिंक जावेद भाई ने स्टेप डाउन किया और स्किपर आ गए एज अ पाकिस्तान टीम कैप्टन। एंड आई थिंक हिज लीडरशिप on and off the field made me what I am today. Wow. As a person and I suppose as a cricketer. उनका मेरे साथ नहीं, जो भी वो समझते थे ना कि ये मोइन है, ये जान मार रहा है, अगर फेल भी हो रहा है तो इसको चांस देंगे। वो पता है कि ये एक ना एक दिन चलेगा, बिकॉज ये मेहनत दिल से कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा। Right. एंड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या है लीडर का? नॉट जस्ट इन क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि यू एज अ लीडर परफॉर्म, द ट्रूप्स विल फॉलो। Correct. लीडिंग ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊं और बाकियों को तुसी नसो। तो यू नो आई विल से So I get it. Leading by example. Yeah. ठीक है, तो ये तो हो गया ना इमरान खान। जी। आप बताएं सबसे रिजिड कैप्टन कौन था ड्रेसिंग रूम? देखिए मैं कुछ 36 के ताना देना खेले इमरान भाई के बाद। मोइन तो एंड में आया था, आमिर भी था मेरे ख्याल में थोड़े दिनों के लिए, आमिर सुहेल, सईद अनवर भी 1.5 मैच के लिए आया था। फिर सलीम मलिक साहब रिजिड नहीं थे, ये सारे सुनते थे। Right. मे बी वकार वाज बिट रिजिड इन द एंड। डांटता कौन था? नहीं डांटेगा मुझे कौन, स्किपर डांटते थे, जावेद भाई भी नहीं डांटते, प्यार से डांटते थे, बट स्किपर इमरान भाई तो काम चोरी करो तो 2-3 जरा किस किस्म की जरा एग्जांपल नहीं, हमारे टीवी पास पे तो नहीं कह सकता ना क्या कहते थे वो। नहीं, अच्छा सारी बात नहीं कह सकते, कुछ तो कह सकते हैं। इमरान खान के डांटने का स्टाइल कोई क्या कर रहे हो? मतलब सीधा खेलो। वो तुम्हें स्टोरी बताई नहीं थी वो नेहरू कप वाली, जो 3 चाहिए था 2 Let's refresh that again. आई थिंक मैंने सुनाई हुई है, बट एक दो सुनाता हूँ। हमें आई थिंक फाइनल था, इमरान भाई वाज बैटिंग ऑन 120,000 पीपल, कैलकाटा स्टेडियम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। लास्ट ओवर विव रिचर्ड्स बॉलिंग कर रहा है और आई थिंक 3 गेंदें थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कल ट्विटर पे ना आ जाना कि आपने ये 23 सेकंड पे ये गलत कहा था। नहीं याद, 89 की बात कर रहा हूँ, गलत कोई हो जाएगा 1-2 चीज़ें। सो 4 to win के 3 to win था, 3 बॉलें थी, तो स्किपर वो 70 इमरान भाई। अब मैं गया हूँ अंदर, 1,20,000 बंदा, प्रेशर भी। विव से थोड़ा मैथ गलत हो गया तो लास्ट ओवर खुद करने आ गया था। तो इमरान भाई आए मेरे पास, मैं फेस कर रहा था, इमरान मैंने कहा सिंगल करनी है, आउट नहीं होना, कुछ तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, सिंगल करोगे तो मैं सेट हूँ, तो मैं चौका मार दूंगा 5वीं या 4थी गेंद पे, जो भी था। मैं कहा जी डन। ये क्या कि मैंने अब स्टांस लिया है, तो मैंने जब विव आया थोड़ा सा भागा, ऑफ ब्रेक तेज कर रहा था, तो मैंने अपने आप को रूम दिया थोड़ा सा विकेटों से हटाऊं ताकि मुझे फॉलो करे, तो मैं ऐसे करके एक सिंगल कर लूं। खान साहब ने कहा हुआ तो सिंगल तो मस्ट है, अगर मैंने कोई गलत शॉट मार के आउट हो गया, ठाकुर तो गए हो। अब मैं हटाऊं तो उसने तेज लेंथ बॉल ना मुझे लेग स्टंप पे मुझे फॉलो किया। अब वो मेरा रेडार था, वो बाय इंस्टिंक्ट मैंने वो पूरा उसको लपेटा मारा है ग्राउंड के, स्टेडियम के बाहर गेंद छिक्का और सेलिब्रेशन हो रही है, लोग शोर मचा रहे हैं। स्किपर मुझे इमरान भाई वहां से लेके वहां तक घूरियां मारते गए हैं कि मैंने तुम्हें कहा था सिंगल करनी है, मैं क्या ट्रॉफी जीत गए हैं। इस बात से ना मुझे याद आया वसीम भाई, देखिए हम भी यंगस्टर हैं, हम भी बड़ी गलती की हैं। हम ऐसी हरकत कर देना तो वसीम भाई पता क्या कहते हैं, बांदर होते छाल ना मारे। बांदर हुए थे छाल ना पड़े। मोहित भाई आपका रह गया, सबका हो गया, बस आपका रह गया। मेरा ख्याल है मैं भी बिल्कुल इमरान भाई का नाम इसलिए लूँगा कि जो फर्स्ट 2 ईयर्स थे मेरे क्रिकेट के, जिस वक्त मैं टीम में एंटर हुआ, थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट ही आया था, पाकिस्तान ए टीम, बी टीम सबसे खेलता हुआ, पाकिस्तान टीम के कैंप में नाम आया था। वहाँ पे फिर इमरान भाई थे और इमरान भाई ने पहली दफ़ा मुझे देखा था। तो जिस तरह वसीम मैंने कहा, जो भी लड़का मेहनत करता था ना, उनकी एक ख़ास बात ये थी, उसको बहुत
कॉन्फिडेंस देते थे, बैक करते थे तो आप मेहनत कर रहे थे उस वक्त। चले मान लेते हैं बट 92 वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम सब के लिए, बिकॉज कि हम जो फर्स्ट 4 मैचेस में जो हमारा हाल था, एंड ही वाज द ओनली वन इन दैट टीम एज ए लीडर, ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वो जो डिटर्मिनेशन थी ना, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, और वो कैरी भी किया, 2 साल में उनकी कप्तानी में खेला वर्ल्ड कप तक। We will never forget the role that you guys had in the 92 World Cup under the leadership of Imran Khan. But मेरा एक सवाल है मोइन में से, आपने कभी इमरान खान की बॉलिंग पे कैच छोड़ा पीछे की? छोड़ा होगा, बड़े छोड़े भाई ने। डाटा होगा, निकाल के दिखा दे। रुक जाओ भाई साहब, तुसी वर्ल्ड कप कम ही नहीं कर में, रहे। वर्ल्ड मैंने कहा कप भाई ने बहुत छोड़े होंगे। बिफोर द सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा मैच था सेमीफाइनल, उससे पहले एक मैच हुआ था, उसमें मुझसे एक कैच छूट गया था। क्या हुआ स्किपर था? की बॉल पे। हाँ, स्किपर की बॉल तो पे फिर हुआ है किसी? कुछ नहीं कहते, इतनी मुश्किल से तो कैच निकलवाया था मैंने, तुमने छोड़ दिया। बस इतने प्यार से बोला। इतने प्यार से तो मैं मान ही नहीं। नहीं, वो खैर इतनी कर भी नहीं, सीरियसली वो जो वसीम भाई ने बात की है ना, Encourage करते जो थे। इनकरेज वैसे करते थे आपको, जो भी लड़का। इमरान भाई की बात हो रही है, मैं उनके अंडर, उनकी कैप्टनसी के अंडर तो नहीं खेला, लेकिन मुझे उनके विजडम वर्ड्स याद हैं। हम लोग कोलकाता में थे और 2004 या 5 की ये बात है। तो उस वक्त एक ही मैच खेलने गए थे और हमें ना कुट पड़ी पहली इनिंग्स में, 294 या 292 किया। उस वक्त के लिए वो बहुत बड़ा टारगेट था। तो जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो इमरान भाई वो मैच देख रहे थे, इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम में बैठ के देख रहे थे। तो वहाँ पे अब उन्होंने देखी सबकी शक्लें कि ये गिरे हुए हैं, तो उन्होंने ना मुझे रोक के उन्होंने एक बात बोली, वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा ये स्कोर हो जाएंगे, लेकिन द वे ही सेड इट, वो मेरा कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड था। लेकिन वो जो ऐसा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, कभी कभी जिस टाइम पे उन्होंने बोला तो आपका वैसे कि वो द वे ही सेड इट, And किसी को कन्विंस करना मोटिवेटेड हो, था। first of all you have to convince yourself, and conviction की then you बात है। can convince others, and that's वो what बहुत Imran बड़ी Bhai's जो quality. बुनियादी तौर पे- स्किपर की जो बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी, वो अभी अपने प्लेयर्स को जो बैक करते थे, उठाते थे, मीडिया में कभी उसको गिराते नहीं थे, बहुत बहुत उठा के रखते थे। इसी वजह से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। और वो जब बंदा एक अकेला मैं होता था तो 92 ठीक वर्ल्ड है। कप की स्टोरी बताता हूँ, अगर आप सबको जो हमारे उम्र के हैं या हमसे थोड़े छोटे जिन्होंने देखा होगा, तो मैं 2 नए गेंद थे, मेरे से वाइड बॉल ने कंट्रोल नहीं थी हो रही, नो बॉल और वाइड बॉल, पता नहीं 43 नो वाइड बॉल ने की थी मैंने, नो बॉल ने भी बहुत की थी। अब हमारा बड़ा क्रूशल मैच था ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ स्किपर इमरान भाई यूज्ड हिज विजडम। अब ये सब बॉलर जब ये वाइड्स बॉल कर रहा होता है, जब कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, नो बॉलर, तो वो थोड़ी पेस स्लो करने की कोशिश करता है कि मैं थोड़ा स्लो भागूं ताकि कंट्रोल आ जाए मेरा। तो अगले दिन मैच था ऑस्ट्रेलिया से, डे नाइट। तो मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट इजाज़ के साथ गया, या मोइन वगैरह थे, हम सारे जूनियर। मैं इजाज़ से यूजली उस वक्त सिर्फ आप स्पोर्ट्स पेज ही पढ़ते थे, इधर पता पॉलिटिक्स का पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। तो स्पोर्ट्स पेज मैंने निकाला तो बिग हेडलाइन लगी हुई, आई वॉन्ट वसीम अकरम टू बॉल फास्ट। और उसको नहीं और क्या था लिखा हुआ था कि आई डोंट वांट हिम टू वरी अबाउट हिज नो बॉल एंड वाइड बॉल, आई वांट पेस फ्रॉम हिम, एंड दैट गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस। बजाय कि मुझे नहीं कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को कहा। जब मैंने पढ़ा तो आई रियलाइज कि यार ये तो अब तो जोर तो लगाना है, कल अब नो बॉल वाइड बॉल हो फर्क नहीं पड़ना। और आई बोल्ड ऑल्दो 2 टेल एंडर आउट किए, मगर मैंने उस मैच में तेज बॉलिंग की थी बड़ी। Well, we just hope कि जो 92 में आप लोगों ने किया वही अब हम इस दफा देखने को मिले इंशाल्लाह ताला। That's what our prayer is. With that, we're going to take a break right into the pavilion. When we come back, more questions and answers. Pavilion, don't go away. Keep watching the pavilion.